हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में खुली कोयला खदान में हादसा, 6 की मौत। धनबाद में अवैध खनन के दौरान गिरा मलबा, 100 को ले गए कोयला माफिया। झारखंड में धनबाद के निरसा में सोमवार रात अवैध कोयला खनन के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि 3 खुली खदानों में एक साथ मलबा गिरने से करीब 10 से 12 मजदूर फंस गए हैं। हालांकि फंसे लोगों की संख्या अलग अलग बताई जा रही है। अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 5 शवों को बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि 100 को कोयला माफिया अपने साथ ले गए हैं। वही ग्रामीणों का यह भी दावा है कि मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि खदान में कुछ लोगों के हताहत होने की सूचना मिली है। जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ बचाव और राहत कार्य में जुटा हुआ है। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर परिवार को दुख की विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। घायलों को मदद पहुंचाई जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुरुजी के साथ दुमका पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। आज जेएमएम के 43वें स्थापना दिवस में करेंगे शिरकत। राज्यसभा सदस्य सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार की शाम दुमका पहुंचे। दोनों नेतागण दुमका के गांधी मैदान में 2 फरवरी यानी आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के 43वें स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाली सभा को संबोधित करेंगे। पिछले साल की तरह इस बार भी झामुमो की यह सभा कोविड गाइडलाइन के अनुरूप दिन में ही होगी और शाम ढलने से पहले समाप्त हो जाएगी। कार्यक्रम के बाबत केवल प्रमुख नेता गणों को ही पार्टी ने इस कार्यक्रम में आने को कहा है। दूसरे जिलों से भीड़ ना पहुंचे, लिहाजा संताल परगना के हर जिले में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज से बदलेगा झारखंड के मौसम का मिजाज। कब से होगी बारिश, कब से साफ होगा मौसम। राजस्थान से आने वाले विक्षोभ का असर झारखंड में भी दिखेगा। इस कारण 3 से 5 फरवरी तक राज्य के करीब करीब सभी हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 5 फरवरी को कहीं कहीं हल्की बारिश होगी। इसके बाद विक्षोभ पूर्व की ओर चला जाएगा। मौसम केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि 2 फरवरी से एक पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है। 3 फरवरी से झारखंड में इसका असर दिखने लगेगा। 3 फरवरी की देर रात को राज्य के उत्तर पूर्वी तथा सटे हुए मध्य भाग में गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। 4 फरवरी को राज्य के सभी हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान लगाया गया है। वही 5 फरवरी को कहीं कहीं हल्की बारिश होगी। इसके बाद विक्षोभ पूर्व की ओर चला जाएगा, फिर मौसम साफ हो सकता है। वही न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोरहाबादी से नहीं हटेगी दुकानें, मैदान के दूसरे हिस्से में किया जा सकता है शिफ्ट। आरएमसी ने दुकानदारों से 2 दिन का मांगा समय। मोरहाबादी से रेहड़ी और ठेला लगाने वाले दुकानदारों के लिए राहत की खबर है। मोरहाबादी से दुकानदारों को नहीं हटाया जाएगा, उन्हें मैदान के दूसरे छोर पर अस्थायी तौर पर शिफ्ट किया जा सकता है। इसके लिए रांची नगर निगम ने 2 दिनों का वक्त मांगा है। इस दौरान रांची नगर निगम के अधिकारी दुकानदारों के साथ मिलकर स्थल निरीक्षण करेंगे। इससे पहले मंगलवार को रांची नगर निगम उप नगर आयुक्त कुमार सिंह पाहन आंदोलनरत दुकानदारों से मिलने के लिए मोरहाबादी मैदान पहुंचे। यहां उन्होंने नाराज दुकानदारों से लंबी चर्चा की और उनसे उनकी परेशानियों को जाना। इसके बाद उन्होंने दुकानदारों से 2 दिन का वक्त मांगा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात तो स्कूल खोलने को लेकर हेमंत सरकार कब जारी करेगी नोटिफिकेशन। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में सोमवार को स्कूल खोलने की हरी झंडी मिलने का शिक्षा विभाग आज बुधवार को नोटिफिकेशन जारी करेगा। राज्य के 17 जिलों में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे 22 माह बाद स्कूल आएंगे। वहीं रांची समेत 7 जिलों के 9 क्लास से ऊपर के स्टूडेंट भी स्कूल जा पाएंगे। आपदा प्रबंधन विभाग से स्कूल खोलने की अनुमति मिलने के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसको लेकर बुधवार को दिशा निर्देश जारी कर सकता है। कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों के लिए शुक्रवार से और कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए अगले सप्ताह से कक्षा शुरू की जा सकती है। कोविड-19 संक्रमण के बाद 17 मार्च 2020 से बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे। वही कक्षा 6 से 12 तक के बच्चे 1 माह बाद फिर स्कूल आएंगे। इसके लिए जनवरी में स्कूल बंद किया गया था। स्कूलों में कक्षा संचालन शुरू करने के पूर्व साफ सफाई और सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। सभी कोविड नियमों का पालन करते हुए सरकारी स्कूलों को खोला जाएगा, जिसके लिए आज दिशा निर्देश जारी हो सकता है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में 3 लोगों की मौत। गांव के चबूतरे पर बैठे थे ग्रामीण, हाईटेंशन तार टूटकर गिर गया, करंट की चपेट में आने से मौत। पलामू में मंगलवार को बड़ा हादसा हुआ है। बिजली की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। घटना उंटारी रोड थाना क्षेत्र की है। मरने वाले सभी लोग लहर बंजारी गांव के रहने वाले थे। मंगलवार की दोपहर ग्रामीण गांव के एक चबूतरे पर बैठे हुए थे। इसी दौरान 11,000 वोल्ट का हाईटेंशन बिजली का तार टूटकर गिर गया। करंट लगने से मौके पर ही 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। कुछ लोग बाल बाल बच गए। मृतकों में लहर बंजारी गांव के नावाडी टोला के रहने वाले सुरेश चौधरी 55 वर्षीय, बुटन चौधरी 42 वर्षीय और कुशवर चौधरी 24 वर्षीय शामिल हैं। बताया जाता है कि कोयल नदी में स्नान के बाद कुछ ग्रामीण गांव के चबूतरे पर बैठकर धूप ले रहे थे। इसी दौरान चबूतरे के ऊपर से गुजरा तार हवा के झोंक से टूट कर गिर गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिविल कोर्ट में आमने सामने की सुनवाई आज से शुरू। सिविल कोर्ट में 2 फरवरी से फिजिकल मोड में सुनवाई शुरू होगी। प्रधान न्यायायुक्त ए.के. राय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। कोरोना से संबंधित सभी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करते हुए फिजिकल कोर्ट में सुनवाई होगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 5 जनवरी से वर्चुअल मोड में अति आवश्यक मामलों की ही सुनवाई हो रही थी। फिजिकल कोर्ट प्रारंभ होने के बावजूद अगर कोई मामला वर्चुअल मोड के माध्यम से सुना जा सकता है तो उस मामले की सुनवाई में वर्चुअल मोड का उपयोग किया जा सकता है। जिला बार एसोसिएशन से सोमवार को फिजिकल कोर्ट प्रारंभ करने पर मंतव्य मांगा गया था, जिसमें फिजिकल कोर्ट प्रारंभ करने की बात कही गई थी। सिविल कोर्ट के सभी कर्मचारियों की उपस्थिति भी अनिवार्य कर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बजट में रेलवे को मिले 1,40,000 करोड़। 400 वंदे भारत ट्रेन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को पेश केंद्रीय बजट में रेल मंत्रालय को 1,40,367.13 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। यह पिछले वित्त वर्ष के संशोधित आंकड़ों से 20,311 करोड़ अधिक है। इसके अलावा बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी के हर लेन देन पर नजर रख रही है। इसके अलावा बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी के हर लेन देन पर नजर रख रही है। इससे पहले बजट 2022 में डिजिटल करेंसी शुरू करने का ऐलान हुआ है। वर्चुअल करेंसी पर सरकार ने 30% टैक्स लगाने की घोषणा की है। टैक्स पेयर को यह राहत जरूर मिली है। ITR फाइल करने में और 2 साल तक की राहत दी गई है। गलती पता चलने पर 2 साल तक टैक्स चुकाकर अपडेटेड रिटर्न भरा जा सकेगा। हालांकि सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं दी है। वही वर्चुअल और डिजिटल संपत्ति की बिक्री और अधिग्रहण से होने वाली आय पर 30% टैक्स लगेगा। वही केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14% तक की टैक्स राहत मिलती है, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10%। इसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकार को भी 14% टैक्स राहत देने का फैसला किया गया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत 16 लाख नौकरियां दी जाएगी। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यार राज्यों को कर्ज के बोझ तले दबाने वाला बजट। हेमंत सोरेन। केंद्रीय बजट 2022 पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निराशा जताई है। उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के जरिए सिर्फ केंद्र सरकार के मन की बात कही है और इसमें देश के जनमानस की भावनाओं का कोई ख्याल नहीं रखा गया है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को ज्यादा सहायता राशि देने की घोषणा की सच्चाई यह है कि इससे राज्यों को कर्ज के बोझ तले दबाने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि LIC से लेकर एयरपोर्ट तक को बेचकर भाजपा आज 5,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में स्थानीय विस्थापितों को 1 करोड़ रुपए तक का मिल सकेगा कॉन्ट्रैक्ट। सीएम हेमंत सोरेन की पहल लाई रंग। कोल इंडिया द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि से विस्थापित स्थानीय लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब इन्हें 1 करोड़ रुपए तक का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला मंत्री से कहा था कि 1 करोड़ रुपए तक का ठेका स्थानीय लोगों को देने की योजना बने। समिति के गठन के बाद स्थानीय विस्थापितों को कॉन्ट्रैक्ट देने की सिफारिश हुई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय कोयला मंत्री के बीच नवंबर 2021 में हुई बैठक का प्रतिफल है कि कोयला इंडिया द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि में विस्थापित स्थानीय लोगों को अब 1 करोड़ रुपए तक का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो हमले के विरोध में सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने किया राजभवन मार्च। स्टेट बार काउंसिल के सदस्य सह हाई कोर्ट के अधिवक्ता हेमंत सिकरवार पर जानलेवा हमले के खिलाफ मंगलवार को सिविल कोर्ट रांची के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से दूर रहे। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों ने न्यायिक कार्य में हिस्सा नहीं लिया। वहीं हमले के विरोध में बार एसोसिएशन के महासचिव संजय कुमार विद्रोही के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने राजभवन तक पैदल मार्च कर विरोध किया। साथ ही हमले की त्वरित निष्पक्ष जांच पूरी करते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। सिविल कोर्ट के बाहर कई ऐसे फरियादी भी अपने मुकदमों की सुनवाई के लिए पहुंचे थे जिन्हें कार्य बहिष्कार की जानकारी नहीं थी। इस वजह से 250 से 300 अति आवश्यक मामलों की सुनवाई प्रभावित हुई। बता दें कि अधिवक्ता हेमंत सिकरवार पर हजारीबाग में जानलेवा हमला हुआ था जिसमें वह घायल हुए हैं और पूरे प्रकरण के पीछे की मुख्य वजह भूमि से संबंधित विवाद बताया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा। 2000 रुपए की रिश्वत लेते बिजली विभाग का लिपिक गिरफ्तार। इंक्रीमेंट पास कराने के बदले मांगी थी राशि। झारखंड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने मंगलवार को धनबाद में छापेमारी की है। इस दौरान 2000 रुपए की रिश्वत लेते झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के लिपिक को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि धनबाद में पदस्थापित विद्युत अवर प्रमंडल धनबाद के प्रधान लिपिक शिव कुमार मेथी ने कर केंद्र डिवीजन के जूनियर लाइनमैन का इंक्रीमेंट पास कराने के बदले 5000 रुपए की मांग रखी थी। जूनियर लाइन ने मामले की जानकारी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दे दी। इसके बाद यह कार्रवाई की गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शहर के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को लगाना होगा सीसीटीवी कैमरा। रांची के मोराबादी में 27 जनवरी को हुए गैंगवार के बाद शहर में कानून व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके तहत शहर के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अब सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा। डीबीआर में 30 दिनों के 24 घंटे का फुटेज सुरक्षित रखना होगा। बाहरी कैमरे के डीबीआर की फीड को कंपोजिट कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराना होगा। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने इसका आदेश दिया है। उपायुक्त ने झारखंड चैम्बर, खुदरा थोक विक्रेता संघ, गुड्स विक्रेता संघ और सभी प्रतिष्ठानों को इस संबंध में पत्र भी लिखा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्पोर्ट लोड हाईवा अनियंत्रित होकर पलटा। कई घंटे रांची पटना रोड रहा जाम। कोडरमा थाना क्षेत्र के रांची पटना रोड स्थित कोडरमा घाटी में आए दिन सड़क दुर्घटना में कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं। मंगलवार को सुबह में स्पोर्ट लोड हाईवा कोडरमा घाटी में नवा माइल में अनियंत्रित होकर पलट गई। हालांकि ड्राइवर बाल बच गया। जानकारी के अनुसार बांझड़ी प्लांट से स्पोर्ट लोड हाईवा बिहार जाने के क्रम में कोडरमा घाटी में अनियंत्रित होकर ब्रेक फेल होने से सड़क के बीचों बीच पलट गई। ट्रक पलट जाने से रांची पटना रोड करीब 4 घंटे तक जाम रहा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। भारी मात्रा में गांजा बरामद। चतरा जिला पुलिस को मादक पदार्थों के विरुद्ध लगातार सफलता मिल रही है। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पिछले 24 घंटे में विभिन्न थाना क्षेत्रों से पुलिस ने कुल 21 किलो 802 किलोग्राम गांजा सहित 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से पुलिस ने एक माप तौल मशीन, 410 सिगरेट पैकेट एवं 410 खोखला सिगरेट बरामद हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोराबादी के दुकानदारों को फिर से बसाने की मांग। भारतीय एकता कमेटी ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। मोराबादी के दुकानदारों को फिर से बसाने की मांग की गई है। भारतीय कमेटी के संस्थापक अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर मांग की है। उन्होंने कहा कि मोराबादी में जितनी भी दुकान लगती है उससे लगभग 300 परिवारों का पालन पोषण होता है। मोराबादी में दुकानें नहीं लगने के कारण कई परिवारों की हालत खराब है। ऐसे में लोगों को दुकान लगाने की इजाजत सरकार को देनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से मोराबादी के दुकानदारों को फिर से बसाने की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑनलाइन हज निबंधन 15 फरवरी तक। केंद्रीय हज कमेटी ने ऑनलाइन निबंधन की तिथि बढ़ाकर राहत पहुंचाने का काम किया है। अब हज यात्री 15 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी मो याकूब शेख ने हज 2022 गाइडलाइन के तहत सोमवार को अधिसूचना जारी की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झामुमो की प्रेस वार्ता के बाद आंसू का पलटवार। भोजपुरी, मगही और अंगिका का किया विरोध। सोमवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की प्रेस
वार्ता के बाद मंगलवार को आसू ने पलटवार किया है। झारखंड की महागठबंधन सरकार ने झारखंड चयन आयोग के माध्यम से जो रिक्तियां निकाली है वह युवाओं को रोजगार देने के लिए नहीं बल्कि आंदोलन और सड़क पर उतारने के लिए निकालने के लिए किया है। जिलों के हिसाब से क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से संबंधित जो अधिसूचना जारी की है वह झारखंडियों के साथ धोखा है। झारखंड में 9 चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाएं हैं और जनजातीय विभाग भी इन्हीं 9 भाषाओं के संरक्षण एवं शोध पर कार्य करता है। सरकार की मानसा साफ नहीं है। यदि सरकार की मानसा साफ होती तो वैसा नहीं करती, लेकिन इसके उलट उसने जबरदस्ती मनकर अन्य भाषाओं को जगह दी है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि महागठबंधन सरकार ने युवाओं को नौकरी देने के मकसद के लिए नहीं बल्कि बेचने के मकसद से यह अधिसूचना जारी की है। अगली बड़ी खबर की बात को, बाल बंदियों को दे रहा था आपत्तिजनक सामान, एक गिरफ्तार। रांची के डोमरदगा स्थित बाल संप्रेषण गृह रिमांड होम में बाल बंदियों को आपत्तिजनक सामान मुहैया कराने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम निहाल कुमार पासवान है और वह कोकर बाजार का रहने वाला है। उसके पास से मोबाइल, लाइटर, खैनी समेत अन्य आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई है। जान जा रहा था। जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह 6:30 बजे रिमांड होम के एक साइड के बाहरी दीवार से एक व्यक्ति सामान फेंकने की कोशिश कर रहा था। तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे देख लिया। सुरक्षा कर्मियों ने खदेड़कर उस व्यक्ति को पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके पास से आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी को सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस के हवाले किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि वह अक्सर बाल बंदियों को आपत्तिजनक चीजें दीवार से फेंक कर उन्हें देता था। उसने सामान मंगवाने वाले बाल बंदियों के नाम की जानकारी भी पुलिस को दी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।